हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिटर रिसर्च एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप आईटीआई के लिए फिटर थ्योरी की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फिटर थ्योरी का तैयारी करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में पहला ऐसा वीडियो सीरीज है जो कि फिटर थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस को कवर करेगा। और ये जो वीडियो सीरीज है पूरा फ्री में रहने वाला है। पहले हम फर्स्ट ईयर फिटर थ्योरी को कंप्लीट कवर करेंगे, उसके बाद सेकंड ईयर फिटर थ्योरी को कवर करेंगे। इसी तरह आईटीआई का कंप्लीट सिलेबस को देखेंगे। और इस साल जो न्यू स्टूडेंट एडमिशन किए हैं आईटीआई में फिटर ट्रेड में, उन उन लोग को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज को डिजाइन किया गया है। हम पूरा जीरो लेवल से शुरू करेंगे ताकि समझने के लिए आसान हो। और पिछले सारी वीडियो में हमने सेफ्टी रिलेटेड टॉपिक देख चुके हैं। पिछले वीडियो में देखे थे वर्किंग प्रोसीजर के बारे में। आज देखेंगे एक तो मेजरिंग टूल्स जिसको बोलते हैं स्टील रूल या इंजीनियरिंग स्टील रूल बोलते हैं। आज हम देखेंगे स्टील रूल के बारे में। देखिए, पहले हम देखेंगे स्टील रूल क्या है। ये जो स्टील रूल है, ये स्टील रूल को ही इंजीनियर्स स्टील रूल बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टील रूल है उसके पहले देखेंगे स्टील रूल क्या है ना। स्टील रूल एक डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल एक डायरेक्ट linear measuring linear direct measuring इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये जो स्टील रूल या इंजीनियरिंग स्टील रूल है ये एक डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पहले क्या, देखिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं। पहले हम देखेंगे ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। पहले देखेंगे ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेजरिंग क्या है। तो देखिए मेजरिंग क्या है। देखिए मेजरिंग क्या है। ठीक है, अभी हम देखेंगे मेजरिंग क्या है। देखिए देखिए अगर आप एक अननोन डायमेंशन को नोन डायमेंशन के साथ कंपेयर करेंगे तो उसको मेजरिंग बोलते हैं। तो मेजरिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, कंपेयरिंग, जिसमें कंपेयरिंग an unknown dimension with a known dimension। नॉन डायमेंशन। ठीक है, आप एक अननोन डायमेंशन को एक नोन डायमेंशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। और ये कंपेयरिंग प्रोसेस को ही मेजरिंग बोला जाता है। तो मेजरिंग एक कंपेयरिंग प्रोसेस है जिसके माध्यम से क्या होता है ना, एक अननोन डायमेंशन को नोन डायमेंशन के साथ कंपेयर किया जाता है। देखिए हम लेंगे, ये एक स्केच है, इस स्केच का लेंथ क्या है। ये स्केच को लेंथ हमको पता करना है, ये स्केच का लेंथ क्या है। तो हम क्या करेंगे, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेंगे। देखिए एक स्टील रूल है, तो हम क्या करेंगे, इससे मेजर करेंगे। तो मेजर करने से क्या होगा, तो पता चलेगा ये जो स्केच है इसका लेंथ क्या है। देखिए ये जो स्टील रूल है इसमें हमने पहले से ही स्टैंडर्ड मार्किंग किया हुआ है। यहाँ से इतना तक कितना होगा, यहाँ से इतना तक कितना होगा। तो फिर हमने ये स्केल में स्टैंडर्डिंग किया है। ठीक है,
तो जब हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, जब स्केल को ये स्टील रूल के साथ कंपेयरिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा इसका लेंथ क्या है। तो हम क्या किए ना, ये जो स्केच है इसका जो डायमेंशन है हमें पता नहीं, जिसको बोलते हैं अननोन डायमेंशन, और ये इसका जो डायमेंशन है हमें पता है, जिसको बोलते हैं नोन डायमेंशन। तो जब आप क्या करेंगे ना, अननोन डायमेंशन को नोन डायमेंशन के साथ कंपेयर करेंगे, तभी आप क्या करेंगे ना, आप उसको उसका मेजरिंग कर पाएंगे और उसका डायमेंशन को पता कर पाएंगे। तो ये कंपेयरिंग प्रोसेस को ही बोला जाता है मेजरिंग। उसके बाद देखिए ये जो लीनियर मेजरिंग क्या है, लीनियर क्या है, देखिए जो सीधा सीधा डायमेंशन होता है ना उसको लीनियर बोलते हैं। लीनियर क्या है, लीनियर क्या मेजरमेंट क्या है ना, सीधा सीधा डायमेंशन को, जैसे लेंथ हुआ, लेंथ हुआ, विड्थ हुआ, थिकनेस हुआ, थिकनेस हुआ, ये जो डायमेंशन है चाहे लेंथ हो, विड्थ हो, थिकनेस हो, ये जो इसका जो इसको लीनियर डायमेंशन बोलते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा है। देखिए जो लीनियर है ना, उस ये कुछ डायमेंशन लीनियर होता है, कुछ एंगुलर होता है। जो सीधा सीधा डायमेंशन होता है उसको लीनियर बोलते हैं, और जो एंगुलर होता है उसको एंगुलर डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट, जो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो डायरेक्ट होता है, यहां हम लिख देते हैं, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो तरह का होता है, एक ठो डायरेक्ट रीडिंग होता है और एक ठो इनडायरेक्ट रीडिंग लेता है, ठीक है। तो पहला चीज है कि एक ठो डायरेक्ट रीडिंग वाला आता है, डायरेक्ट, और एक ठो इनडायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है और इनडायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है। देखिए सपोज ये एक स्केच है, अगर इसको मेजरमेंट करेंगे तो फिर क्या करेंगे ना, स्टील रूल को उसके पास लाके उसको कंपेयर करेंगे, उसका मेजरमेंट पता चल जाएगा। ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो कंपेयरिंग प्रोसेस हुआ, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, डायरेक्ट मेजरिंग प्रोसेस। इनडायरेक्ट मेजरिंग क्या है, देखिए ये स्केच है और ये स्टील रूल है, हमें स्केच का लेंथ मेजर करना है, लेकिन एक तीसरा, ये तीसरा चीज का मदद से, देखिए पहले हम एक रस्सी लेंगे, रस्सी से क्या करेंगे ना, स्केच का लेंथ को मेजर करेंगे। रस्सी से क्या करेंगे, हम ये रस्सी लिए, रस्सी से हम स्केच का लेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है। उसी रस्सी का मेजरमेंट को हम क्या कहाँ लाएंगे ना, ये स्केल के ऊपर रख के मेजर करेंगे कितना हुआ। तो फिर ये जो मेजरमेंट हो लिया स्केच को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाया, स्केच का मेजरमेंट लिया, उसी मेजरमेंट को हम कंपेयर किए किसके साथ ना, स्टील रूल के साथ, तभी हमें पता चला इसका लेंथ क्या है। जब मेजरिंग करने के लिए एक तीसरा इंस्ट्रूमेंट का जरूरत होता है, उसी तीसरा इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए ये जो तार है ना, ये इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब हम स्केल को डायरेक्ट इससे कंपेयर करके मेजरिंग करेंगे तो स्केल हुआ हमारा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो बोला क्या है ना, यहाँ डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन है ना, स्केल हुआ। हम अभी जो पढ़ेंगे स्टील रूल है या इंजीनियरिंग स्टील रूल है, ये डायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनडायरेक्ट रीडिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता चला अभी कि जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है डायमेंशन को ट्रांसफर करने के लिए ऑब्जेक्ट से और डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के पास में, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट का मदद से, तीसरा इंस्ट्रूमेंट का मदद से ऑब्जेक्ट का डायमेंशन को इंस्ट्रूमेंट, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका डायमेंशन के ऊपर लाते हैं, पास में लाते हैं, उस तीसरा इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टील रूल हुआ हमारा क्या, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए हम लिखे कि डायरेक्ट लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है स्टील रूल। डायरेक्ट है क्योंकि ये डायरेक्टली रीडिंग करता है,
लीनियर है क्योंकि ये सीधा डायमेंशन मेजर करता है, चाहे लेंथ, विड्थ, थिकनेस। और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? जो कि एक प्रोसेस है जिसमें जिसमें क्या होता है ना, एक नॉन स्टैंडर्ड डायमेंशन को अननोन डायमेंशन को नोन डायमेंशन के साथ कंपेयर किया जाता है। देखिए, जो स्टील वूल का वेराइटी है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और कई तरह का लेंथ में अवेलेबल होता है, जो कि आगे देखेंगे। अभी देखेंगे एक ठो एग्जांपल। देखिए, सपोज एक ठो स्टील वूल है, ठीक है, और हमने एक ठो ये स्टील वूल लिया है, ठीक है, जो कि 15 सेंटीमीटर है। जो कि कितना है ना, 15 सेंटीमीटर स्टील वूल है। 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर को बोलते हैं 150 mm। 15 सेंटीमीटर जितना होता है 150 mm उतना ही होता है। 15 सेंटीमीटर क्या है ना, हमने स्केल स्टील रूल को 15 भाग में डिवाइड किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे आगे जाएगा, हम 6 लिखे। तो ये जो 15 पार्ट में डिवाइड किए, फिर एक पार्ट में ये जो 15 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, देखिए ये पहला सेंटीमीटर है। ये पहला सेंटीमीटर को फिर क्या करेंगे, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 1 सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम, 10 पार्ट में डिवाइड किए, 10 पार्ट में। और 1 पार्ट को कितना पड़ा, 1 पार्ट को पड़ा 1 mm, ठीक है। देखिए, पहले स्टील को 15 पार्ट में डिवाइड किए। ये जो एक पार्ट, देखिए यहां से यहां एक पार्ट हुआ, एक पार्ट को फिर 10 भाग में 10 पार्ट में डिवाइड किए, और एक पार्ट का जो आया डायमेंशन वो 1 mm आया। फिर फर्दर 1 mm को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, और एक पार्ट में आया 0.5 mm। देखिए, और एक ठो ड्राइंग ऐसे बना देते हैं ताकि समझने के लिए आसान होगा। देखिए, पहले हम डिवाइड किए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे करके हमने एक ठो स्टील वूल बनाया, ठीक है। ये 15 पार्ट में, ये सेंटीमीटर में है। तो एक पार्ट, देखिए 15 पार्ट, पहले 15 पार्ट में डिवाइड किए। एक पार्ट को, ये जो एक पार्ट को फिर 10 भाग में डिवाइड किए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट में हो गया। फिर क्या करेंगे ना, ये जो एक पार्ट है, फिर ये जो एक पार्ट है, ये एक पार्ट को हाफ में डिवाइड करेंगे। देखिए, हर दो लाइन के बीच में एक हाफ लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो हाफ लाइन है, मतलब ये जीरो से हाफ लाइन का डिस्टेंस 0.5 mm होगा। फिर ये हाफ लाइन से फिर ये जो पहला लाइन होगा उसका हाफ हाफ 0.5 mm, तो फिर ये 0.5 और 0.5 1 mm होता है इसका बीच में। ये 1 mm होता है, ये 0.5 होता है, ये 0.5 होता है, ये 1 mm होता है। ऐसे 10 mm मिलके एक cm बनाते हैं, 1 cm, जिसको बोलते हैं 10 mm। बोलने का मतलब है, जो सबसे जीरो लाइन के बाद जो उसके बाद जो छोटा लाइन आता है, उसका बीच में जो डिस्टेंस होता है 0.5 mm होता है। और ये जो डायमेंशन है, ये मिनिमम मेजरमेंट है। ये मिनिमम इतना मेजरमेंट करेगा। मिनिमम मेजरमेंट जो स्टील रूल है वो 0.5 mm करेगा। ये 0.5 mm का स्टील रूल का लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी बोला जाता है, ठीक है। तो स्टील रूल का एक्यूरेसी कितना है, तो स्टील रूल का एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट कितना है, लिस्ट काउंट कितना है, एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट कितना है, एक्यूरेसी या लिस्ट काउंट होगा 0.5 mm।
ये में, अगर इंच में देगा 1.64 इंच। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। लिस्ट काउंट कितना है स्टील रूल का, और जिसको एक्यूरेसी भी बोला जाता है। पूछ सकता है स्टील रूल का एक्यूरेसी कितना है, 0.5 होगा। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना है, 0.5 होगा। अगर इंच में पूछेगा तो 1/64 इंच होगा। ठीक है, ये हो गया लिस्ट काउंट। उसके बाद देखेंगे ये जो स्टील रूल है ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ है। स्टील रूल मेड, ये स्टील रूल कौन सा मटेरियल में बना हुआ है। देखिए स्टील रूल ना स्प्रिंग स्टील में बना हुआ है। स्टील रूल व इंजीनियरिंग स्टील रूल बना हुआ है स्प्रिंग स्टील में। स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसका लिस्ट काउंट इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा मटेरियल में बना हुआ है स्टील रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। ये जो स्टील रूल है ये अवेलेबल, देखिए ये अवेलेबल कितना साइज का अवेलेबल होता है। अवेलेबल, देखिए जो स्टील रूल है ना ये अवेलेबल होता है देखिए स्टील रूल 150 में अवेलेबल होता है, 300 में अवेलेबल होता है, 500 में अवेलेबल होता है, या 1000 में अवेलेबल होता है। जो इंजीनियरिंग काम में जितना भी डायमेंशन आता है ऑल डायमेंशन आर इन इसीलिए हमने इसको में लिखा। इसको सेंटीमीटर में भी बोलने से और जो दुकान वाला दे देगा, लेकिन हमने इंजीनियरिंग में जितना भी डायमेंशन को पढ़ेंगे वो में पढ़ेंगे। इसीलिए हमने स्टील रूल को जो अवेलेबल है देखा था कि 150 का, 300 का, 500 का या 1000 का स्टील रूल अवेलेबल है। ये याद रखिए इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको बोलते हैं मिलीमीटर। उसको क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं, मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर क्या है, मिलीमीटर वो यूनिट है जिसको इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो मिलीमीटर क्या है, वो यूनिट है जिसको इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में यूज किया जाता है लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए। देखिए हमने देखा लिस्ट काउंट क्या है स्टील रूल का, उसके बाद देखा स्टील रूल कौन सा मटेरियल में बना हुआ है, उसके बाद देखिए स्टील रूल अवेलेबल कितना कितना साइज का है। देखिए जो स्टील रूल का जो स्पेसिफिकेशन है ना, स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। देखिए स्टील रूल का जो स्पेसिफिकेशन है ना वो लेंथ के हिसाब से स्पेसिफाई होता है। लेंथ मतलब जो चिन्हट होता है, स्टील रूल कैसे चिन्हट होगा, उसका आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है। मतलब अगर आपको स्टील रूल को खरीदना है तो फिर आप दुकान में जाके क्या मांगेंगे। तो अगर आप स्टील रूल को खरीदेंगे आप सिर्फ स्टील रूल का लेंथ मांगेंगे कि मेरे को 150 का चाहिए, 300 का चाहिए, 500 का चाहिए, 1000 का चाहिए। बोलने का मतलब ये जो स्पेसिफिकेशन है ये स्पेसिफिकेशन क्या है, स्टील रूल का स्पेसिफिकेशन लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। आपको जब भी स्टील रूल खरीदना है आप दुकान में जाके उसका लेंथ मांगेंगे और लेंथ इतना इतना साइज में अवेलेबल है, 150, 300, 500, 1000 ठीक है। देखिए स्टील रूल का यूजेस देखेंगे, ठीक है। देखिए स्टील रूल जो होता है वो यूज होता है मेजरिंग क्या ना, लेंथ, विड्थ और थिकनेस को मेजर करने के लिए यूज होता है। यूज होता है टू मेजर, यूज होता है टू मेजर लेंथ, विड्थ, थिकनेस। लेंथ, विड्थ, थिकनेस को मेजर करने के लिए स्टील रूल का यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है, और एक यूज होता है कि टू ड्रॉ, यूज टू ड्रॉ
टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के लिए स्टील रूल का यूज होता है। ये टाइप्स ऑफ स्टील रूल देखेंगे। पहला टाइप आता है नैरो टाइप स्टील रूल, नैरो स्टील रूल। जो नैरो स्टील रूल है वो क्यों यूज किया जाता है? वो यूज किया जाता है, देखिए नैरो स्टील रूल क्यों बोलते हैं पता है? इसका जो विड्थ है ना वो बहुत कम है। ये जो नैरो स्टील रूल देखिए, ये स्टील रूल है, ये स्टील रूल है, ये इसका विड्थ है, ये विड्थ है, ये विड्थ ना, ये स्टील रूल का विड्थ कम है, इसीलिए इसको नैरो स्टील रूल बोलते हैं। और इसका विड्थ अप्रोक्सीमेटली 5 mm होगा, और जो थिकनेस है, इसका जो विड्थ है 5 mm होगा, और इसका जो थिकनेस है वो 2 mm होगा। ठीक है, इसको नैरो स्टील इसीलिए बोला जाता है कि इसका थिकनेस 5 mm है, और जो थिकनेस है, इसका विड्थ 5 mm, थिकनेस 2 mm है। ठीक है, ये यूज क्यों किया जाता है? ये यूज किया जाता है मेजर करने के लिए डेप्थ ऑफ की, डेप्थ ऑफ की ओए। जो की ओए है, की ओएज को की ओएज का डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो ब्लाइंड होल है उसको उसका डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज होता है डेप्थ ऑफ स्मॉल डाया, ठीक है। उसके बाद यूज होता है डेप्थ ऑफ यूज ऑफ डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल। देखिए याद रखिए, ये ब्लाइंड होल क्या है? देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से अगर एक ठो ड्रिलिंग करेंगे, अगर ड्रिलिंग टोटली ड्रिल करेगा, देखिए ये ड्रिलिंग टोटली इस एंड से लेके इस एंड तक ड्रिल करेगा, उसको होल बोलते हैं। लेकिन अगर ड्रिल आधा तक ड्रिल करेगा, मतलब फुल डेप्थ में ड्रिल नहीं करेगा, ड्रिल इतना तक करेगा, सिर्फ इतना तक करेगा, तो इसको ब्लाइंड होल बोलते हैं। ब्लाइंड होल वो होल है जो कि उसका डेप्थ तो थ्रू पास नहीं करता है, मतलब ये आधा में रुक जाएगा। अगर दोनों एंड में पास कर जाता है, मतलब होल का दोनों साइड से अगर दिख रहा है रास्ता है, उसको बोलते हैं होल। अगर होल आधा तक बीच तक हुआ है, डेप्थ तक हुआ है, उसको बोलते हैं ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल आधा तक होता है। ठीक है, तो ये नैरो स्टील रूल है जो जिसका विड्थ 5 mm है, थिकनेस 2 mm है, यूज किया जाता है डेप्थ ऑफ की ओए, स्मॉल डाया और ब्लाइंड होल को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट टाइप का जो स्टील रूल है उसको बोलते हैं शॉर्ट स्टील रूल। शॉर्ट स्टील रूल, नेक्स्ट टाइप का जो स्टील रूल है उसको शॉर्ट स्टील रूल बोलते हैं। देखिए स्टील रूल इतना छोटा छोटा होता है, ऐसे छोटा छोटा होता है। इसमें से देखिए ऐसे मार्किंग किया होता है। इसमें क्या होता है ना, एक तो ब्लेड होल्डर होता है। ये होल्डर ऐसे सेट होल्डर कैसे फिक्स होता है, देखिए ये होल्डर है, ये होल्डर ऐसे फिक्स होता है, बीच में से नॉर्लिंग किया होता है, और लास्ट में छोटा सा ऐसे पार्ट होता है। अगर ये पार्ट को
ये जो छोटा सा पार्ट है ना, इसको अगर आप टर्न करेंगे तो फिर ये जो होल्डर है, ये होल्डर ये ब्लेड को पकड़ेगा। ऐसे होल्डर ये जो पार्ट है इसे पकड़ेगा, ब्लेड को, ये ब्लेड को। अगर इसको लूज करेंगे तो ये ब्लेड को छोड़ देगा। ये जो ब्लेड है ये 5 तरह का, ये एक सेट में पांच ठो ब्लेड आता है। कितना आता है ना, एक सेट में 5 ठो ब्लेड आता है, 5 ठो रूल आता है, 5 स्मॉल रूल। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट रूल स्टील रूल होता है, ये एक सेट में 5 ठो स्मॉल रूल आता है। और ये जो रूल होता है वो ये होल्डर के साथ, देखिए ये रूल है और ये होल्डर है। देखिए यहां से लेके यहां तक होल्डर है। ऐसे ये टोटली पार्ट को होल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये रूल को पकड़ने के लिए होल्डर यूज किया जाता है। और होल्डर का ऊपर पार्ट में एक ये नॉल पॉइंट होता है, जिसको घुमाने से ये ब्लेड ये होल्डर में फिट होता है। देखिए ये शॉर्ट रूल को क्यों यूज किया जाता है, ये जो शॉर्ट रूल है इसको क्यों यूज किया जाता है ना, जिस लोकेशन में ना नॉर्मल स्टील रूल काम करेगा ना नैरो स्टील रूल काम करेगा, उसी लोकेशन में शॉर्ट स्टील रूल को यूज किया जाता है। शॉर्ट स्टील रूल उसी लोकेशन में यूज होता है जहां दूसरा स्टील रूल यूज नहीं हो पाता है। तो ठीक है, तो ये जो स्टील रूल है मेजर करता है हार्ड टू रीच लोकेशंस, जो ग्रूव होता है, जिस लोकेशन में नॉर्मली आप दूसरा स्टील रूल पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, चाहे ग्रूव हो, ग्रुप्स, रिसेस, ग्रुप हो, रिसेस हो, कीवे हो, कीवेज, ये जो एरिया है जहां दूसरा स्टील रूल पहुंच नहीं पाता है मेजर करने के लिए, तभी ये शॉर्ट स्टील रूल यूज होता है जो कि मेजर करता है। शॉर्ट स्टील रूल 5 ठो सेट में अवेलेबल होता है, 5 ठो सेट में, और इसमें एक ठो ब्लेड होल्डर होता है जो कि स्टील रूल को पकड़ के मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और एक ठो स्टील रूल है, देखिए ब्लैक स्मिथ के द्वारा एक ठो सिंक रूल होता है जो कि यूज होता है, वो कभी एग्जाम में आता है, निम्न में ऐसा इसका नहीं दिया है। तो उसके बाद देखेंगे टैपर स्टील रूल। टैपर्ड स्टील रूल, ठीक है, ये टैपर स्टील रूल है। टैपर स्टील रूल देखने में कुछ इस तरह होता है, ऐसे टैपर होता है फिर पैरेलल होता है। ठीक है, ये एरिया टैपर होता है। और इसमें मार्किंग कहाँ किया जाता है ना, मार्किंग इस साइड किया जाता है। ठीक है, ये टैपर रूल है। ऐसा टैपर रूल क्या होता है ना, टैपर, ये जो टैपर पार्ट है ना, ये जो टैपर पार्ट है ये हाफ इंच है, हाफ इंच है। ठीक है, ये जो टैपर पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये हाफ इंच है, 1/2 इंच है। ये सॉरी, टैपर पार्ट का इंच का, ये जो टैपर पार्ट है ना, हाफ इंच विड्थ है इसका। जो टैपर ये है हाफ इंच विड्थ है, इसका विड्थ हाफ इंच है। देखिए अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो स्टील रूल से जो ज्यादातर क्वेश्चन आता है उसका लिस्ट काउंट और एक्यूरेसी में क्वेश्चन आता है कि स्टील रूल का एक्यूरेसी क्या है या स्टील रूल का लिस्ट काउंट क्या है। दूसरा चीज पूछ सकता है कि स्टील रूल कौन सा मटेरियल में बना हुआ है। स्पेसिफिकेशन तो आपको पता है, और अवेलेबल 300, 15, 150, 300, 500, 1000, और यूज होता है लेंथ, विड्थ, थिकनेस को मेजर करने के लिए और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। स्टील रूल को यूज करने का टाइम कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए। देखिए कौन सा प्रिकॉशन को लेना चाहिए स्टील रूल को यूज करने का टाइम, प्रिकॉशन। देखिए अगर आप ये सारी लेक्चर आप देख लेंगे ना, तो आपको बुक्स को भी जरूरत नहीं,
और बाकी अगर डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपका आईटीआई में आप आपका टीओ को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रिकॉशन क्या है? देखिए, प्रिकॉशन में ये है, आप स्टील रूल को कभी भी दूसरा कटिंग टूल के साथ नहीं मिलाएंगे। आप क्या है, डोंट प्लेस ए स्टील रूल विथ एनी अदर कटिंग टूल। ठीक है, आप जो कटिंग टूल है, कटिंग टूल्स जो होता है उसके साथ स्टील रूल को नहीं मिलाएंगे। मिला के नहीं, स्टील रूल को हमेशा अलग रखेंगे। कटिंग टूल जहां रहेगा वहां का स्टील रूल को आप नहीं रखेंगे, अलग रखेंगे। ठीक है, दूसरा चीज है क्या है ना, आप एक ऑयल अप्लाई करेंगे जब आपका यूज नहीं करेंगे। आप जब आप स्टील रूल को आपका यूज खत्म हो गया तो फिर आप एक ठो ऑयल का पतला कलर थीन लेयर का ऑयल अप्लाई करेंगे, उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, और यूज करने के बाद क्या करेंगे ना, आप पहले यूज करेंगे, उसके बाद साफ करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ना, वाइफ आप क्या करेंगे, उसको साफ कपड़ा से पोंछेंगे स्टील रूल को यूज करने के बाद। उसके बाद क्या करेंगे ना, ऑयल को अप्लाई करेंगे, थीन लेयर का ऑयल अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको स्टोर करेंगे। इससे क्या होगा ना, ये पहला चीज तो ये स्टेनलेस स्टील है, इसमें रॉस्ट नहीं लगेगा, लेकिन इसका जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन रहेगा। तो ये था कंप्लीट इंजीनियरिंग स्टील रूल का डिटेल्स। अगर आप कंप्लीट फिटर थ्योरी चाहते हैं तो फिर हमारे साथ जुड़े रहिए। ये क्लास को देखने के साथ साथ आप नोट करते हुए जाइए। जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास पूरा नोट रेडी होगा। उसी नोट आपका सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।